Assalamu alaikum, this is Naqiba Fazal and this channel is especially for those who loves math but can't visualize the things properly. So I will try to teach them mathematics from basics. Please like, share and subscribe my channel. Today I'm going to start HCF. HCF में F क्या होता है? F stands for factors. Factors हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेक्चर 4 में. C for common. और H stands for highest. So HCF stands for highest common factor. क्वेश्चन लेते हैं 6 and 15. इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं जी. तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है मेकिंग लिस्ट. जिस तरह से हम LCM निकालते वक्त लिस्ट बनाते थे मल्टीपल्स की, वैसे ही यहाँ पर हमें फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैं लेक्चर 4 में बता चुकी हूँ. तो 6 का जो फैक्टर निकलेंगे 6 के वो 1, 2, 3 एंड 6 है. इसी तरह से जो 15 के जो फैक्टर्स होंगे वो हैं 1, 3, 5 एंड 15. 1, 3, 5 एंड 15. अच्छा, अब फैक्टर्स हम निकाल चुके. अब क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन क्या है? 1 और 3. 1, 3. तो HCF हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि ज़ाहिर है 1 और 3 में जो बड़ा है वो 3 है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 3. अच्छा, नाउ हम सेकंड मेथड पर आते हैं विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. ये प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM वाली प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सेम है, बट कुछ फ़र्क होता है, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या फ़र्क है. तो हमारे पास दो नंबर हैं 6 और 15. अब 6 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 2 × 3. इसी तरह से 15 में 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो रिज़ल्ट आ रहा है 3 × 5. अच्छा, अब हमारे पास कॉमन जो है वो है 3. ठीक है, तो 3 ही हमारा HCF होगा. अच्छा, हम LCM में क्या करते थे? जो कॉमन होता था उसे हम एक बार लिखते थे और जो बाकी नंबर्स होते थे उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे होते थे हम. अगर यहाँ पर मैं LCM निकाल रही होती तो कुछ इस तरीके से बनता कि 2 × 3 × 5, क्योंकि 3 एक कॉमन है इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा. लेकिन क्योंकि हमें HCF निकालना है तो सिर्फ कॉमन नंबर लेंगे और कॉमन यहाँ पर है 3. तो HCF हमारा इक्वल होगा 3 के. तो हमारे पास 3 वही रिज़ल्ट है जो कि हमें फर्स्ट मेथड से भी मिला था, मेकिंग लिस्ट मेथड से. तो यस, हमें उससे भी 3 मिला था, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 3 मिल रहा है. अब ज़रा हम थर्ड मेथड पर जाएंगे. तो थर्ड मेथड पर जाने से पहले हम डिवाइड से रिलेटेड कुछ बातें मुझे डिस्कस करनी है. पहले तो हम वही लैडर बना लेंगे जो डिवाइड का साइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन उसी से कनेक्टेड, फिर कनेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन. इससे लैडर बन जाती है. लैडर के अंदर जो चीज़ होती है वो होती है डिविडेंड, और जो हमारा आंसर आता है वो कहलाता है कोशेंट. जो हमारा आंसर आता है फाइनल डिवाइड के बाद, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं जो बाहर होता है वो कहलाता है डिवाइज़र. ठीक है, डिविडेंड, डिवाइज़र और कोशेंट. और जो चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि जो अगर आखिर में बच जाए तो रिमाइंडर कहलाता है. वो बची हुई चीज़ कहलाती है रिमाइंडर. ठीक है, सो हम अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज़ बाय डिवीजन मेथड. या इसका डिवीजन मेथड HCF का और LCM का डिवीजन मेथड दोनों अलग अलग हैं. कंफ्यूज मत होइएगा, मिलाइएगा मत. अच्छा, डिवाइड का साइन बनाते हैं, अंदर 15 लिखते हैं और बाहर 6, क्योंकि हमें 6 और 15 में से HCF फाइंड करना है. तो इसलिए क्योंकि हमें 6 और 15 का HCF फाइंड करना है
तो इसलिए हम जो बड़ा नंबर होगा 15 बड़ा है तो उसको डिविडेंड की जगह पर रखेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसे डिवाइज़र की जगह पर रखेंगे। अच्छा, तो 6 2s are 12, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 3 इज़ अ रिमाइंडर। अब याद रखें जो चीज़ इसमें रिमाइंडर होती है वो बन जाती है डिवाइज़र, ठीक है, वो डिवाइज़र बन जाती है और जो पहले डिवाइज़र था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 6 अंदर चला जाएगा और 3 बाहर, तो 3 2s are 6 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, रिमाइंडर मतलब 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो उस लास्ट डिवाइड का डिवाइज़र है ना वो हमारा HCF होगा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था 15 और 6 का, हम चाहे जितना भी लंबा क्वेश्चन कर लें उसमें हम करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर बच रहा है हमें करते जाना है डिवाइड, और इसी तरीके से करते जाना है कि जो रिमाइंडर है उसे हम डिवाइज़र बना देते हैं और जो चीज़ डिवाइज़र थी इससे पहले के डिवाइड में उसको हम डिविडेंड बना देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हमें तब तक सॉल्व करना होता है और उसके बाद जैसे ही 0 आ जाता है रिमाइंडर, हम उसी वक्त लास्ट डिवाइड के डिवाइज़र को हम HCF मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 डिवाइज़र है तो हमारा HCF होगा 3। ओ माय गॉड, मुझे तीनों मेथड से 3 मिल रहा है, तीनों मेथड से मुझे HCF जो है वो 3 मिल रहा है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो वेरीफाइड हो चुका है। सो डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, खुद से करने हैं क्वेश्चंस, खुद से बनाएं, खुद से 2 नंबर कोई भी 2 से 3 नंबर्स ले लें और उसका जो है वो HCF फाइंड करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ पूछें कमेंट में।